मैं रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आती हूँ, फिर भी मैं जो है समानता के लिए और दलितों के अन्याय के लिए आज भी खड़ी हुई हूँ। वो इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं, ऐसी बहुत सारी जगह देखी हैं जहाँ हम इनको इंसान भी नहीं मान पाए हैं। हम जानवरों को उनसे बेहतर मानते हैं, जानवरों को उनसे अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। आज जो आरक्षण का नया मुद्दा उठ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से समाज में एक नई खाई पैदा होने वाली है जो कि दो समाजों के बीच नफरत का काम करेगी। ये 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था ताकि लोगों में एक समानता की भाव आ सके, लेकिन 10 साल क्या, हम इतने सालों के बाद भी वो समानता नहीं लेकर आ पाए जिसके लिए आरक्षण बनाया गया था। आज भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इतना जातिगत भेदभाव होता है। अभी मैं एक घटना बताती हूँ। ऐसी तो वैसे रोज तमाम घटनाएं हम देखते हैं। यूपी में एक उरई जगह है जहां पर एक दलित समाज भी रहता है और सवर्ण समाज के लोग भी रहते हैं। वहां एक हैंडपंप है और उस हैंडपंप पर सवर्ण जाति के लोग अपने जानवरों को नहलाने के लिए लेके आते हैं और वहां पर वो 2-2, ढाई घंटे जानवरों को नहलाते रहते हैं। और जो दलित जाति के लोग हैं बाल्टी लेके खड़े रहते हैं, उनको 2, ढाई, 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि जब तक ये जानवर नहला के नहीं चले जाएं तब तक वो पीने का पानी वहां से नहीं ले सकते। अगर किसी ने ऐसा ले लिया, 2 ऐसे लोग थे परिवार जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमें अभी जरूरत है पानी की, और उन्होंने पानी ले लिया तो उनको इतना मारा उस घर की महिला को कि उसकी घटना आप सुनिए, आप कहीं पर भी देख भी लेंगे, बहुत जगह पर उसकी वीडियोज भी बने हुए हैं कि उसको इतना मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यानी हमारे सवर्ण जाति के जानवर तुमसे बेहतर हैं, पहले वो नहाएंगे उसके बाद तुम पानी लोगे। राजस्थान में तमाम ऐसे गांव हैं जहां बारात तक नहीं निकलने देते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं कि अगर कोई अंतर जातीय विवाह हो रहा है तो दूसरी जाति में विवाह ब्राह्मण से, बनिए से और किसी से हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी दलित समाज की लड़की या लड़के के साथ होगा तो आपने अभी वो देखा भी होगा कि उसको जान से मार दिया। सवर्ण जमात की जो लड़की थी उसके माता पिता ने, भाइयों ने दलित वर्ग के लड़के को जान से मार दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़की के पास आने के लिए। तो ऐसे तमाम केस हैं। हम वो समानता तो आज तक लेके ही नहीं आ पाए जिसके लिए आरक्षण हुआ। तो आपने कभी उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई, कभी आपने कोई मुहिम शुरू नहीं की। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो 100% आरक्षण ले रहे हैं। मंदिरों में हमेशा पुजारी आपको ब्राह्मण ही मिलेगा। क्यों भाई, आप लोगों ने क्यों अधिकार ले रखा है आरक्षण कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होगा? आप मंदिर का पुजारी दलित को बनाइए ना। सबसे पहले आरक्षण आप खत्म कीजिए। आप खत्म क्यों नहीं करते? आपको तो कहने का अधिकार ही नहीं है आरक्षण के बारे में, जब आप खुद पूरा आरक्षण लेके बैठे हुए 100%। आप तो पुजारी तो दूर बनने की बात है, कुछ समय तक तो आपने दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया था। तो जातिगत भेदभाव तो आपने सबसे ज्यादा किया है। आपने सबसे ज्यादा आरक्षण ले रखा है कि हम ही सारे धार्मिक कृत्य करेंगे। तो आप इनको अधिकार दीजिए ना, आप अपना आरक्षण छोड़िए। आप एक संदेश दीजिए इस समाज को कि हाँ, हम पूरी तरीके से आरक्षण के खिलाफ हैं, हम भी अपना आरक्षण छोड़ रहे हैं 100% जो मंदिरों में हमने ले रखा है। तो इसका मतलब आप ही खुद जातिगत भेदभाव कर रहे हो कि हम तो 100% लेंगे लेकिन आप नहीं लोगे। तो अगर ये संदेश देना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप जिस दिन ये संदेश दे देंगे मैं पूरी तरीके से आरक्षण के खिलाफ हो जाऊंगी, लेकिन आज इसलिए नहीं हो कि जो समानता की बात है पहले आप उसकी बात कीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मान लिया कि आरक्षण से जो नौकरियां मिलती हैं कई जगहों पर, मैं डॉक्टरी में आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हूं क्योंकि वो एक अलग तरह का पेशा है, वहां पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूं इस चीज को। लेकिन जिस चीज के लिए आरक्षण बनाया गया था पहले आप उस समानता की बात कीजिए। आप तो तनों को काटने पे लगे पड़े हैं, जड़ पर तो वार ही नहीं करते हो। जिस दिन जड़ पर वार हो जाएगा पूरा सभ्य समाज बच जाएगा। मेरी मुहिम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं है, जैसे कि आज एक नई मुहिम चल रही है किसी एक चीज के लिए, उससे तो आप सभ्य समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते हो। आपको सभ्य समाज का निर्माण करना है तो इस जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से आपको खत्म करना पड़ेगा। तो आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी आरक्षण नहीं रहेगा। आप इनको वो समानता का अधिकार तो दीजिए, आप इनको अपने पास बिठाइए तो सही, आप उनको वो प्रेम तो दीजिए। आरक्षण तो अपने आप खत्म है। तो
हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें। इसीलिए मैंने जो पेज बनाया है इंस्टा पर सभ्य मानव समाज का, वहां मेरी यही मुहिम है कि कोई धार्मिक भेदभाव नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, लोगों में सिविक सेंस लेके आया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे हम इस बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपसे एक बात और कहूंगी, अभी जो लोग मुहिम चला रहे हैं आरक्षण हटाओ, तो अभी इसमें फिर से खाई पैदा हो जाएगी। पहले जो धार्मिक खाई थी हिंदू मुस्लिम की, अब ये जातिगत खाई पैदा हो जाएगी। एक पक्ष वो होगा जो आरक्षण के पक्ष में होगा, एक पक्ष वो होगा जो आरक्षण के विरोध में होगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, फिर राजनीतिक पार्टियां आएंगी, इनका फायदा उठाएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम सब मिलकर एक मानव समाज बनाएं जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, सब सत्य और प्रेम के साथ एक बहुत ही विकसित समाज का निर्माण करें। तो मैं कहूंगी मेरे साथ आप सब लोग इस मुहिम में जुड़िए, हम जड़ पर वार करें, तनों पर नहीं। और जितने भी जैन जी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।